की डिमांडें हो रखी होती है अलग, ब्रा तो बड़ा चाहिए पर कमर इतनी। फिल्म की शुरुआत राजश्री त्रिवेदी को दिखाकर किया जाता है, एक प्लस साइज लड़की जो कि अपनी मीठी नींद में खोई हुई थी और सपनों में शिखर धवन के साथ ऐसे डांस कर रही थी मानो झलक दिखला जगह फिनाले जीतने वाली हो। लेकिन तभी उसकी माँ ने उसे नींद से जगाते हुए उसकी डांस का अंत कर दिया, क्योंकि आज उसे देखने के लिए लड़का आने वाला है। लड़के का नाम था रतन। राजश्री ने सोचा कोई तो होगा जो मुझे समझेगा, लेकिन लड़के से बात करने के बाद उसे पता चला कि लड़के का फ्यूचर प्लान उतना ही खाली था जितना सोमवार की सुबह का जिम। राजश्री ने तुरंत अपनी बात रखी। राजश्री ने मास कम्युनिकेशन किया है और उसका सपना है दिल्ली जाना और स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना। रतन ने राहत की सांस ली और कहा, वाह, तब तो हम दोनों ही ना कहने वाले हैं। रतन ने ताना मारते हुए कहा कि वो अपने मम्मी पापा को बता देगा कि लड़की थोड़ी हेल्दी है, इसलिए वो मना कर रहा है। पर गुस्से में राजश्री ने भी समोसे की तरफ इशारा करते हुए कहा कि तू जो समोसा गटक रहा है वो भी अनहेल्दी ही है। जाते जाते रतन ने तगड़ा पंच मारते हुए कहा, वैसे स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनने के लिए आपको थोड़ा तो वजन कम करना ही पड़ेगा। लड़के वालों के जाने के बाद माँ ने भी आग में घी डालते हुए कहा कि दिन भर पराठे खाती हो, लड़का देखकर तो भागेगा ही। रात को राजश्री ने जब टीवी ऑन किया तो उसने देखा कि स्पोर्ट्स प्रेजेंटर ऐसी लग रही थी जैसे हवा से भी हल्की हो, और जब उसने खुद को आईने में देखा तो उदास हो गई। अब कहानी में एंट्री होती है सायरा की। सायरा एक फैशन डिजाइनर है जो ट्रायल रूम में कपड़े पहन रही थी, लेकिन जैसे ही उसने ड्रेस पहनी, ड्रेस ने उसके बदन में घुसने से इनकार करते हुए हार मान ली और बीच से ही फट गई। सायरा दुकानदार से पूछती है कि क्या एक साइज बड़ा दिखाएंगे, पर उनके दुकान में एक्सेल से बड़ा कुछ भी नहीं था। सायरा अब टेंशन में आ गई थी क्योंकि रात को उसे अपने बॉयफ्रेंड वीरेन से मिलने जाना था। पर सायरा की दोस्त मीरा ने आग में घी डालते हुए कहा, अरे वो वीरेन पढ़ा लिखा भी नहीं है, तुझे डिजर्व भी नहीं करता। जिसे सुनकर सायरा गुस्से में तमतमा जाती है और कहती है कि कम से कम वो मेरे साथ समोसा तो शेयर करता है। रात को पार्टी में सायरा पूरे आत्मविश्वास के साथ वहाँ पहुँचती है, लेकिन तभी वो सुनती है कि कुछ लड़कियां उसके मोटापे का मजाक उड़ा रही थी, जिससे सायरा का पूरा मूड खराब हो जाता है। लेकिन तभी उसके भाई का फोन आता है जो सायरा को बताता है कि उसका डिजाइनर ट्रेवलॉग की फंडिंग पक्की हो गई है। सायरा खुशी खुशी वीरेन को ये गुड न्यूज देने वाली थी, लेकिन दिमाग में वही बातें अभी भी घूम रही थी, क्या वो सच में इतनी मोटी थी। सायरा फिर भी उदास चेहरा लेकर अपना गुड न्यूज वीरेन को सुना देती है, पर इतना अच्छा न्यूज सुनकर भी वीरेन का रिस्पांस बहुत ठंडा था। पर कहानी आगे और मजेदार मोड़ लेने वाली थी। इधर राजश्री के घर पर स्पोर्ट्स प्रेजेंटर की नौकरी का इंटरव्यू लेटर आता है, लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक नहीं टिकती, क्योंकि लेटर देखकर उसकी माँ का रिएक्शन वैसा ही था जैसे किसी ने सुबह सुबह चाय में नमक डाल दिया हो। क्योंकि उनका सोचना था कि राजश्री अब 30 साल की हो गई थी और शादी तो वैसे ही आउट ऑफ सिलेबस होती जा रही थी, ऊपर से जॉब करने दिल्ली जाएगी। अगर अभी शादी नहीं हुई तो फिर कभी नहीं होगी। लेकिन राजश्री के पिता उसके सपोर्ट में खड़े हैं। राजश्री समझ गई थी कि यहाँ माँ को मनाने के लिए एक सॉलिड गेम प्लान चाहिए। उसने सीधे इमोशनल स्ट्रेटेजी अपनाते हुए माँ को कहा कि इतने सारे कैंडिडेट में उसे शॉर्टलिस्ट किया गया है तो कुछ तो खास जरूर होगा उसमें। आखिरकार माँ मान जाती है, पर इस शर्त पर कि अगर जॉब नहीं मिली तो शादी पक्की और रहना होटल में नहीं बल्कि राजश्री के मौसी के घर में होगा। राजश्री अब दिल्ली पहुंचती है तो रेलवे स्टेशन पर मौसा और मौसी लेने आए हुए होते हैं। मौसी का पहला डायलॉग था, अरे पहले से ज्यादा हिंदी हो गई है। ऐसा लग रहा था जैसे मौसी ने मानो आंखों में ही वेट मशीन फिट कर रखी हो। घर पहुंचते ही मौसी ने अपनी बेटी अमृता की परफेक्ट लाइफ की कहानी सुनानी स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनकी बेटी अब अमेरिका शिफ्ट हो गई थी अपने हस्बैंड के साथ। दूसरी ओर सायरा अपने भाई से बात करते हुए बताती है कि उसने लंदन को ही क्यों चुना, क्योंकि सायरा के डैड ने भी वहीं से अपना करियर स्टार्ट किया था। उसका भाई गर्व से मुस्कुराता है, लेकिन उधर सायरा का बॉयफ्रेंड वीरेन के घर अलग ही बवाल मचा हुआ था। सायरा जब वीरेन के घर पहुंचती है तो वो उसे ऐसे दिखता है जैसे उसे देखकर केमिस्ट याद आ गया हो। सायरा पूछती है कि क्या हुआ। वीरेन अपना पेट पकड़ते हुए बताता है कि उसने सोचा था कि केमिस्ट आया होगा क्योंकि उसके पेट में बहुत दर्द है। पर तभी वहाँ एक पार्सल आता है। सायरा जैसे ही पार्सल खोलती है और देखती है तो उसे उसमें पेट दर्द की दवा नहीं बल्कि कुछ और ही मिलता है। उसे तुरंत समझ आ जाता है कि यहाँ इसके फुल वॉल्यूम में कुछ गड़बड़ चल रहा है। गुस्से में वो पूरा घर खंगाल डालती है और जैसे ही कंफर्म होता है कि मामला गड़बड़ है वो वीरेन को छोड़ने का फैसला करती है। इधर राजश्री इंटरव्यू देने के लिए इमेजिन नेटवर्क नाम की एक कंपनी में जाती है, जहाँ राजश्री बाकी लड़कियों को देखती है जो इंटरव्यू देने आई थी। वो देखती है कि सारी की सारी लड़कियां बहुत ही फिट है। यहाँ हम सायरा के भाई को भी देखते हैं जो इमेजिन नेटवर्क में ही काम करता है। पर यहाँ सायरा को एक शॉकिंग न्यूज मिलता है कि उसके ट्रेवल लॉग को कैंसिल कर दिया गया है, क्योंकि सायरा के पास कोई भी डायरेक्टर नहीं था जो सायरा के ट्रेवल लॉग को सूट कर सके। तो वहीं दूसरी तरफ राजश्री को भी एक बैड न्यूज मिलता है कि चैनल के ऑनर ने राजश्री को देखकर ही रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो इस जॉब के लिए बहुत मोटी है और कहते हैं कि उसके पास काम का पूरा नॉलेज है, भले वो मोटी दिखती है तो क्या हुआ। और वो गुस्से में एम्प्लॉय को चैनल के हेड को बुलवाने के लिए बोलती है। लेकिन राजश्री को पता चलता है कि चैनल का ऑनर मिस्टर छावड़ा तो लंदन
में रहता है। इधर सपना टूट जाने के कारण सायरा भी टूट जाती है और बाथरूम में रोने लगती है और वहाँ उसे राजश्री भी मिलती है जो खुद भी रो रही होती है। दोनों एक दूसरे से पूछते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। राजश्री उसे अपना स्पोर्ट्स प्रेजेंटर का वीडियो दिखाती है जिसे उसने खुद डायरेक्ट भी किया था। यह देखकर सायरा उसे अपने ट्रैवल लॉग को शूट करने का ऑफर देती है और वो राजश्री से कहती है कि अगर वो सायरा के साथ काम करती है तो उसे वापस जाकर कम से कम शादी तो नहीं करनी पड़ेगी। राजश्री मान जाती है जिससे सायरा को भी उसकी डायरेक्टर मिल जाती है और उसका कैमरामैन भी वहां आ जाता है जिसका नाम श्रीकांत है। उसके बाद तीनों आखिरकार लंदन पहुंचते हैं जहां एयरपोर्ट पर उन्हें पिक करने के लिए जोरावर रहमान आता है जो उन्हें उनके अपार्टमेंट में लेकर जाता है। सेटल होने के बाद सायरा और राजश्री एक ही कमरा शेयर करते हैं। दूसरे दिन चारों मिलकर लंदन घूमने और शूट लोकेशन ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। रात में राजश्री जोरावर को बताती है कि असल में वो एक स्पोर्ट्स प्रेजेंटर बनना चाहती थी। जोरावर भी उसका टैलेंट देखकर दंग रह जाता है और वो सोचता है कि उसे किसी ने अभी तक सेलेक्ट क्यों नहीं किया। अगले दिन शायरा का ट्रैवल लॉग स्टार्ट होता है जिसके लिए जोरावर मॉडल्स का अरेंजमेंट भी करता था। वीडियो देखकर शायरा बहुत खुश होती है क्योंकि काम बहुत अच्छा हो रहा होता है। तभी जोरावर आकर राजश्री को एक खुशखबरी देता है कि कपिल देव किसी काम से यहाँ लंदन आए हुए हैं और उसने कपिल देव को राजश्री से मिलने के लिए मना लिया है ताकि राजश्री उनका इंटरव्यू ले सके। अगले दिन सायरा इंटरव्यू के लिए राजश्री को तैयार करती है जिसके बाद कपिल देव उसे मिलने आते हैं और राजश्री कपिल देव का इंटरव्यू भी लेती है। इंटरव्यू बहुत ही अच्छा होता है और कपिल देव राजश्री को उसके टैलेंट के लिए कॉम्प्लीमेंट भी देते हैं कि उसने बहुत ही अच्छा इंटरव्यू लिया और आज जैसा मजा उन्हें पहले कभी भी नहीं आया। अब इस मोमेंट को वो चारों बार में जाकर सेलिब्रेट करते हैं। चारों जमकर ड्रिंक करते हैं और जब चारों पीकर बाहर निकलते हैं तो उन्हें एमएजी नेटवर्क चैनल का ऑनर मिस्टर छाबड़ा मिलता है। राजश्री और जोरावर इंटरव्यू वाला क्लिप श्रीकांत के लैपटॉप से निकालकर पेन ड्राइव में मिस्टर छाबड़ा को दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें पता चलता है कि जो क्लिप जोरावर ने कॉपी किया था वो इंटरव्यू वाला था ही नहीं। जल्दीबाजी में उन्होंने गलत क्लिप कॉपी कर लिया था। लेकिन अब इस बात से राजश्री को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसे इस बात का दुख है कि उसकी माँ को इस बात से फर्क पड़ता ही नहीं है कि उसकी बेटी ने कपिल देव का इंटरव्यू लिया था। क्योंकि जब उसकी माँ ने उसे कॉल किया था तो उसकी माँ ने राजश्री से कहा कि उन्होंने एक लड़का देख लिया है और उन्हें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि ये लड़का राजश्री जैसा ही हेल्दी है। सायरा गहरी सांस लेती है और कहती है, हम हमेशा दूसरों से यही उम्मीद करते हैं कि हमें वैसे ही एक्सेप्ट करे जैसे हम हैं, लेकिन हमें खुद को ही एक्सेप्ट करने में इतनी मुश्किलें क्यों होती है। इसके बाद दोनों टेंशन कम करने के लिए जमकर खाना खाते हैं। कुछ देर बाद वे सायरा के स्कूल के बाहर जाकर बैठ जाते हैं। सायरा बताने लगती है कि जब वो छोटी थी तो उसे पता चला कि उसके पिता का निधन हो गया। यह सुनकर उसकी दुनिया ही बदल गई। फिर 2 साल बाद सायरा अपनी माँ और भाई के साथ लंदन छोड़कर इंडिया आ गई, लेकिन इंडिया आने के बाद भी उसे अच्छे दोस्त नहीं मिले। धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा अकेला महसूस करने लगी और फिर खाना ही उसका बेस्ट फ्रेंड बन गया। सायरा और राजश्री इस बारे में बात करने लगते हैं कि कैसे जब दुनिया ने उनका साथ नहीं दिया तो उन्होंने खाने को ही अपनी खुशी का जरिया बना लिया। तभी उनकी नजर स्कूल के सामने खड़े पेरेंट्स पर पड़ती है। वे सभी अलग अलग शरीर के होते हैं, कोई पतला, कोई मोटा, कोई लंबा, कोई छोटा। सायरा हंसते हुए कहती है, देखो इनमें से किसी का भी फिगर एकदम परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या कोई कम खुश दिख रहा है? चाहे तो कोई भी इनमें से मॉडल बन सकता है। पर तभी अचानक सायरा को एक आइडिया आता है कि वो अपने ब्रांड के कपड़े सिर्फ मॉडल्स पर ही नहीं बल्कि सभी पर देखना चाहती है, चाहे वो हाउसवाइफ हो, स्कूल की टीचर हो, मोटी हो, पतली हो, फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद वो लोग फिर से शूटिंग स्टार्ट करते हैं और इस पर डिजाइनर कपड़े सिर्फ मॉडल्स ही नहीं बल्कि हर फिगर की लड़कियों पर होता है। पर तभी अचानक से शूटिंग करते वक्त सायरा के पैर में मोच आ जाती है और हॉस्पिटल में सायरा को उसके एक्स बॉयफ्रेंड वीरेन का कॉल आता है। लेकिन इस बार फोन जोरावर उठाता है और वो वीरेन को खड़ी खोटी सुनाता है और उसे फोन रखने को बोलता है। एक्चुअली जोरावर सायरा को मनी मन पसंद करता था और वो ये बात बहुत दिनों से सायरा को बताना भी चाहता था। इधर घर आने पर राजश्री की मम्मी भी उसे कॉल करती है और पूछती है कि क्या तुम्हारे रिश्ता उस लड़के से पक्का कर दिया जाए, लेकिन राजश्री मना कर देती है और कहती है कि मैं यहाँ काम करने आई हूँ। लेकिन उसकी माँ को बात समझ नहीं आती जिससे राजश्री गुस्से में फोन काट देती है। श्रीकांत राजश्री से कहता है कि हमें कपिल देव वाला इंटरव्यू इंटरनेट पर अपलोड कर देना चाहिए, लेकिन राजश्री श्रीकांत को ऐसा करने से मना करती है क्योंकि ऐसा करने से वो फिर से उम्मीद लगाएगी और उसको उम्मीद फिर से टूट जाएगा, इसलिए वापस इंडिया जाकर शादी करना ही उसके लिए ठीक होगा। श्रीकांत भी अपनी दुख भरी कहानी शेयर करता है कि कैसे वो अपना पहला डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहा था और उस डॉक्यूमेंट्री को देखने से पहले ही उसके पिता उसे छोड़कर चले गए, इसलिए वो राजश्री को हार नहीं मानने के लिए बोलता है। अब अगले दिन आखिरकार सायरा का ट्रैवल लॉग खत्म होता है जिसे देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अब परसों वो लोग इंडिया निकल जाने वाले होते हैं। जाने से पहले जोरावर उन सभी को अपने घर पर आने के लिए बोलता है। सायरा, राजश्री और श्रीकांत जोरावर की मम्मी से मिलते हैं और सभी बैठकर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी राजश्री को मिस्टर छाबड़ा का कॉल आता है। राजश्री सोचती है कि उनके पास तो गलत वीडियो चला गया था तो उन्होंने उसे कॉल क्यों किया है। तभी मिस्टर छाबड़ा बताते हैं कि उन्होंने कपिल देव वाला इंटरव्यू देखा जो उन्हें बहुत पसंद आया और वो चाहते हैं कि राजश्री उनके चैनल के लिए काम करे और उनका अगला क्रिकेट शो होस्ट भी करे। यहाँ इन सबको पता चलता है कि इस वीडियो को ऑनलाइन किसी और ने नहीं बल्कि श्रीकांत ने ही डाला था क्योंकि श्रीकांत भी मन ही मन राजश्री को पसंद करता था। अब आखिरकार सायरा दिल्ली पहुंचती है और राजश्री मेरठ पहुंचती है। यहाँ राजश्री की मम्मी उसे कहती है कि 20 तारीख को तुमसे लड़का मिलने आने वाला है जिसका नाम
योगेश है, लेकिन राजश्री मना कर देती है और कहती है कि वो इंडिया का सबसे बड़ा क्रिकेट शो होस्ट करने वाली है। इसके लिए उसने 25 लाख का कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया है। ये सुनकर राजश्री की माँ बहुत खुश होती है और अपनी बेटी पर गर्व महसूस करती है। राजश्री खुश होकर अपनी माँ से कहती है कि अब चाय के साथ उसे थोड़ा समोसा और पराठा भी परोस दो। इसके बाद हमें फंडिंग के लिए सायरा के ब्रांडिंग शो को दिखाया जाता है, जिसके लिए सायरा हर फिगर की लड़की को चूज करती है और उसकी शो स्टॉपर कोई और नहीं बल्कि राजश्री खुद है। और वहाँ बैठे इन्वेस्टर्स को सायरा कहती है कि वो एक ऐसा ब्रांड बनाना चाहती है जिसके स्टोर में आने से लड़कियां डरे नहीं। इसके बाद सभी इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और ये मूवी यहीं एंड हो जाती है। तो आप इस फिल्म को देखकर क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही वीडियो और टीवी सीरीज एक्सप्लेनेशन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।